ये तो सेल कपड़ों पर और जूतों पर ईद पर सुनी थी, लेकिन आपने तो इस दफ़ा रैबिट्स पर सेल लगा दी है। ये क्या किया आपने? वालेकुम सलाम जी भाईजान। आपको पता है कि लोग ईद पे हर अच्छी लगने वाली चीज़ जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको रखते हैं। तो कपड़े जूते भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये आपको पता है ऐसा जानवर है, रैबिट ऐसा जानवर है जो मानूस हो जाता है ना बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और लोग इससे खेलते हैं, इससे प्यार करते हैं। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा कोई थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो हमने रैबिट्स पे सेल लगा दी है। तो आपने क्या कितनी परसेंट सेल है, क्या सेल है, इसका थोड़ा सा बताएं ना अपने कस्टमर्स को। हमने ईद उल फितर की खुशी में 20% डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर्स को, ताकि 20% डिस्काउंट? ओ माय गॉड! तो ये 20% डिस्काउंट तमाम रैबिट्स पर है या किसी किसी रैबिट्स पर है? कोई इसकी भी डिटेल बताएं। जी, तमाम रैबिट्स पे 20% डिस्काउंट हमने दिया है ईद के मौका पर। अच्छा, मुझे आपके भी कस्टमर से एक और बात याद आ गई है। वो आप मैंने सुना है कि आप कोई प्रोजेक्ट्स शुरू करने लगे हैं जिसमें कि लोग आपके साथ काम करेंगे अपने रैबिट्स रख कर, कुछ ऐसा मैंने सुना था। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या ये हकीकत है कि मतलब कोई अपने रैबिट्स आप किसी के रैबिट्स क्यों पालेंगे? जी भाई, हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो रैबिट्स का शौक तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं है, या उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो शहर में होने की वजह से उनके पास खुराक के इश्यूज चल रहे होते हैं। तो हमने ये सोचा कि ऐसे कस्टमर्स को भी फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अपना शौक ऐसे पूरा करें कि वो रैबिट्स परचेज कर लें और हम उनके रैबिट्स पालें। और उनके रैबिट्स जब ज़ाहिर ब्रीडर होंगे, बच्चे देंगे, तो वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि किसी का भी जो शौक करना चाहता है वो मायूस ना हो। अच्छा, तो ये रैबिट्स जो हैं आपके पास कौन कौन सी किस्मों के हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। भाईजान, हमारे पास 10 डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जिनमें न्यूजीलैंड वाइट है, न्यूजीलैंड ब्लैक है, अंगोरा है, जॉइंट अंगोरा, इंग्लिश अंगोरा, अमेरिकन हॉटहट और डच हॉटहट। इसी तरह हमारे पास टेडी बेयर ड्वार्फ है, और हम कुछ और भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारे पास 8 से 10 डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद हैं, जिसमें जर्मन लूप भी मौजूद है। अच्छा, तो आपसे क्या कहते हैं, कोई बंदा अगर किसी और शहर में है, लाइक कराची में है या पेशावर में है, किसी ऐसी जगह पर है, तो वो आपसे कैसे, ये आप उसको डिलीवरी कैसे करेंगे? मतलब कैसे वो इस चीज़ की यकीन दहानी करेगा उसको उसके रैबिट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक और सही हालत में मिल जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हमारा रैबिट्स जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हो रहे हैं। तो हम उनको पहले वीडियो पे उनके रैबिट्स जो हैं वो चेक कराते हैं। जब उनको पसंद आ जाते हैं, फिर हमारी डील उनके साथ हो जाती है। तो उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन हमारे अकाउंट में करनी होती है, और हमने उस शहर की जो सर्विस जा रही है, कराची में तो बाई ट्रेन भेजते हैं, बाकी शहरों में हम बस के ज़रिए उनको भेज देते हैं। और बस का जो नंबर है, ड्राइवर का नंबर है, और जो इनका केज वगैरह का साइज़ उनको वीडियो के ज़रिए दिखा देते हैं, और फीड और खुराक का भी उनको बता देते हैं। और बाद में आने वाले जो मसाइल हैं, जैसे इनकी कभी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम उनको लर्निंग ग्रुप हमने एक बनाया हुआ है, तो उस लर्निंग ग्रुप में उनको ऐड कर देते हैं। तो वो अपने डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चन वगैरह वहाँ पूछते हैं लोगों से। वहाँ डिफरेंट फार्मर्स हैं जो उनको रिप्लाई करते हैं, और वैसे भी हमारा लर्निंग सेशन वहाँ जारी रहता है रोज़ाना की बुनियाद पे। उससे ना उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर किसी बंदे ने आपसे रब्ता करना है और वो नए रैबिट्स जो है वो लेना चाह रहा है इस ईद पर अपने बच्चों के लिए, तो वो आप उनसे क्या रिकमेंड करते हैं? कौन से रैबिट्स हैं जो कि फैंसी में ज़्यादा पॉपुलर हैं? फैंसी में हमारे पास जो टेडी बेयर ड्वार्फ है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रैबिट है। फर वाला है, बालू टाइप है, बहुत खूबसूरत है, और जल्दी मानूस होने वाला, और साइज़ छोटा होने की वजह से कम खाने वाला रैबिट्स है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो टेडी बेयर ले लें। इसके अलावा जो अंगोरा है, अंगोरा भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रैबिट है। अंगोरा रिकमेंड करूंगा उनके लिए कि टेडी बेयर और अंगोरा ले लें। अच्छा, तो आपका अगर कोई बंदा आपसे पर्सनली आकर लेना चाहे तो आपकी लोकेशन क्या है? जी, हम ये इस्लामाबाद से 15 किलोमीटर दूर किरपा चरा गाँव का नाम है, यहाँ पे रहते हैं। गुलबर्ग ग्रीन से 12 किलोमीटर मशरक की जानब पे किरपा चरा गाँव है। वहाँ हम यह कि लोकेशन शेयर कर देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो इजीली पहुँच जाते हैं। चलें, ज़बरदस्त। तो आप क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट है, मैं दोबारा उसकी तरफ आऊँगा कि प्रोजेक्ट जो आप बता रहे थे कि आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उसके बारे में कुछ मज़ीद अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि वो किस तरह से उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं, या अगर कोई प्री बुकिंग हो, क्योंकि अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुकिंग ऑलरेडी हो गई है।
तो उसके बारे में अगर आप अपने कस्टमर्स को कुछ बताना चाहें कि वो किस तरह से प्री बुकिंग करवा सकते हैं ताकि वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। जी, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी हुई है। हमारे कस्टमर्स के रैबिट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनकी हम टेक केयर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम उनसे पहले तो ये उनकी पसंद पूछते हैं कि कौन से वो लेना चाह रहे होते हैं, तो फिर उनकी हम बुकिंग कर देते हैं। उन्होंने हमें रैबिट्स की पेमेंट एडवांस में करना होती है, और जो टेक केयर है, इनकी फीड है, मेडिकेशंस है, इनकी जो हाउसिंग है, इसका हम टैग कर लेते हैं आपस में, और फिर कैमरे की एक्सेस भी उनको दे देते हैं। अपने रैबिट्स को वो देख सकते हैं, एक अलग केज में उनको हमने रखा होता है, और फिर इस तरह हमारा उनके साथ सिलसिला चला जाता है। अच्छा उस्मान भाई, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में भी आई कि इनकी खुराक जो है वो क्या है, मतलब ये अगर आपसे इस ईद पर जो है इंशाल्लाह ताला कोई लेकर जाता है और वो इनको क्या खुराक दे और क्या इनकी फूड क्या है। नवीद भाई, ये इनका खाना पीना बहुत ही सादा सा है। आप घर में सब्जियां वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उनका वेस्ट खा लेते हैं, दरख्तों के पत्ते खा लेते हैं, फलों के छिलके खा लेते हैं, और किसी भी किस्म का सब्ज़ा, चाहे वो फ्रेश हो या ड्राई फार्म में है, वो उसको खा के ये अपना पेट भर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। सही। और आप किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे जो हैं वो इस सेल में दे रहे हैं लोगों को। हम प्रेफर कर रहे हैं कि इस वक्त लेने वाले भाई ब्रीडर लें, ताकि एक आध क्लच वो ले सकें, उनके घर जाके तो रैबिट्स बच्चे डिलीवर कर सके, क्योंकि आगे गर्मी स्टार्ट हो जानी है, तो फिर इन्होंने बच्चे नहीं देने हैं। तो एक दफ़ा अभी जब वो लोग लेंगे उनको फ़ायदा ये होगा कि वो उनके पास जाके तो जो फीमेल रैबिट होगी वो बच्चे भी डिलीवर करेगी। तो इसलिए उनको ना जो ब्रीडर जोड़े हैं वो लेने चाहिए। ज़बरदस्त आपने बात बताई है ये कि अगर ब्रीडर लेकर जाएंगे तो उनके जो हैं बच्चे जो हैं वो ले सकेंगे। तो आप जहां इस ईद पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं और इतनी बड़ी ऑफ़र लगा रहे हैं, तो आप उनको कोई ऐसी ऑफ़र क्यों नहीं देते कि जिसके साथ वो आपको हमेशा के लिए याद रखें, तो कोई और भी साथ पैकेज दें। जी भाई, बिल्कुल आपके बताने पे हम ईद की खुशी पे भी एक और ज़बरदस्त ऑफ़र दे रहे हैं कि हम जो फीमेल्स भी अपने कस्टमर्स को देंगे वो 20% डिस्काउंट के साथ साथ हम उसको प्रेग्नेंट फीमेल देंगे, जो उनके घर जाकर 20 से 25 दिनों के अंदर डिलीवर कर देगी, और उनके पास एक दफ़ा बच्चे आ जाएंगे, और जिससे ना उनको एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकेंगे इंशाल्लाह। तो आप अभी आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई है कि अब आपने यहाँ से प्रेग्नेंट करके आपने फ़ीमेल जो है वो भेज दी और वहाँ जाकर उसने बच्चे दे दिए, तो अब उन बच्चों का क्या आपके कस्टमर को ख़ुद ख्याल रखना पड़ेगा या ये फ़ीमेल जो हैं ये अपने बच्चों का ख़ुद से ख्याल रखती हैं। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। रैबिट एक ऐसा जानवर है कि जो अपने बच्चों का 100% खुद ख्याल रखता है, उसमें इंसानी अमल दखल नहीं है। बस जस्ट आपने इनको बच्चे देने के लिए एक ब्रीडिंग बॉक्स देना होता है, तो बस वो उसमें बच्चे डिलीवर कर देती है फीमेल रैबिट्स। उसके बाद उसका 24 घंटे में 2 दफ़ा उसमें फीड करना होता है, और 10 दिन के बाद बच्चों ने ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आकर खाना पीना शुरू कर देना है। तो आपको या कस्टमर को कुछ भी नहीं करना है बच्चों को पालने के लिए। फीमेल रैबिट ने तमाम उसकी ज़रूरियात खुद ही पूरी करनी है। मतलब कि आप सही कह रहे हैं कि एक ही तीर के साथ बहुत सारे शिकार हो जाएंगे कि अगर एक कोई फ़ीमेल आपसे लेता है ब्रीडर और आप उसको क्रॉस करवा कर भेजते हैं, तो 10 दिनों के बाद वो तकरीबन 6 से 10 रैबिट्स का जो है वो मालिक बन जाएगा। जी बिल्कुल, इनकी वैसे भी तादाद माशाल्लाह अच्छी है बच्चे डिलीवर करने की। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे तक भी आते हैं, यानी एक फीमेल 15 बच्चे भी देती है हमारे पास। अच्छा, कौन सा इसमें नस्ल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। इसमें जो मीट ब्रीड है वो ज़्यादा बच्चे देती है, जिसमें न्यूजीलैंड वाइट है, फ्लेमिश है, कैलिफोर्निया है, और इसी तरह फैंसी ब्रीड में जर्मन लूप है, जो वो बच्चों की तादाद उसकी ना ज़्यादा है। अच्छा उस्मान भाई, एक बात और बताएं कि ये आपने बाकी तो माशाल्लाह सारी बातें जो है वो बता दी हैं, तो ये क्या कहते हैं इनकी जो एसेसरीज़ हैं वो कहाँ से मिलेंगी। लाइक अगर कोई ले जाता है आपसे रैबिट्स मंगवा लेता है और उसको एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की बॉटल्स की या इनके फीड बॉक्स की या ब्रीडिंग बॉक्स की, तो वो फिर कहाँ जाए, क्या करे, उसका भी थोड़ा सा बताएं। जी भाईजान, मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चिराग रैबिट फार्म में रैबिट्स के रिलेटेड तमाम एसेसरीज़ अवेलेबल हैं, जैसे केजेस हैं, न्यू केजेस हैं, और यूज्ड में भी हम दे देते हैं।
और इसके साथ ड्रिंकर हैं, फीडिंग बॉक्स है, ब्रीडिंग बॉक्स है, और जो ज़रूरी मेडिसिन हैं या वैक्सीन के रिलेटेड हैं, तो ये सारी एसेसरीज चिराग रैबिट फार्म पे मौजूद होती हैं। अच्छा, और इनकी जो है वैक्सीनेशन वगैरह वो कोई ख़ास वैक्सीनेशन होती है या कोई भी बंदा खुद लगा सकता है इसको? जी, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हर शख्स थोड़ी सी अवेयरनेस इसके बारे में ले ले और लगा सकता है। इसमें इंटरनल इसकी वैक्सीनेशन होती है, डिवर्मिंग होती है, वो एक फनबेंडाजोल नाम की एक वो मेडिसिन है जो महीने के बाद एक दफ़ा पिलाई जाती है या 2 दफ़ा पिला दें मैक्सिमम आप, उससे इसकी इंटरनल डिवर्मिंग हो जाती है। एक्सटर्नल डिवर्मिंग के लिए आइवरमेक्टिन इंजेक्शन इसकी स्किन में लगता है, और बाकी आप इसकी केजेस के ऊपर 15 दिन के बाद एक दफ़ा स्प्रे करना होता है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो आप अभी बता रहे थे कि मतलब मैं देख रहा था कि बच्चों की दवाइयाँ जो हैं वो भी इनको दी जा सकती हैं। लाइक वो आप आँखों का अगर कोई मसला हो जाए तो उसके लिए वो अर्के गुलाब है और इस तरह की, वो थोड़ा सा बताएंगे आप इनको? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानी इस्तेमाल में आने वाली मेडिसिन भी रैबिट्स पे यूज़ की जा सकती हैं। जैसे इनकी जैसे आपने बताया कि अर्के गुलाब है, तो वो भी इनकी अगर आंखों का मसला है हम उसमें डाल देते हैं, चल जाता है। और अगर इनका पेट ख़राब होता है तो फ्लैजल जो इंसान इस्तेमाल करते हैं वो भी, और स्कोरेक्स भी एक इंसानी दवा है, पेट के ख़राब होने पे पिलाई जाती है, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। इंसानी दवाइयाँ भी रैबिट्स में इस्तेमाल की जाती है और उनका माशाल्लाह अच्छा असर है। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू लता भाई।